कोलकाता के 39 नंबर वार्ड में टीएमसी के 28वां स्थापना दिवस का जश्न शानदार तरीके से मनाया गया। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 नए साल के आने की खुशी और टीएमसी के 28वां स्थापना दिवस के अवसर पर महानगर कोलकाता के 39 नंबर वार्ड में इस वार्ड के पार्षद हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन के निरीक्षण में स्थापना दिवस का पालन किया गया। इस स्थापना दिवस समारोह में जोड़ा साकू के विधायक विवेक गुप्ता ने झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्थापना दिवस के इस समारोह में असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किए गए, साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित तमाम मेहमानों का स्वागत नारंगी से किया गया। जी अभिषेक बनर्जी ने हमेशा तृणमूल के हर कर्मी को एक ही स्लोगन दिया है, मानुष के काजे। तो हम लोग हमेशा मानुष के काज में 39 नंबर वार्ड में हर साल जसीम भाई बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम को करते हैं। आप देख रहे कई लोगों को, और जसीम भाई ने सबको कहा है करीब यहाँ 4-5 हज़ार लोगों को कंबल मिलेगा, कई लोगों को केक मिलेगा। यहाँ पर जसीम भाई ने कहा है कि केक ख़त्म नहीं होगा जब तक लोग आते जाएंगे। ये देखिए केक एक सिंबल है खुशी का, जश्न का। आज नया साल है, लोग अपने अपने परिवार के साथ जश्न उत्सव बनाना चाहते हैं। जसीम भाई और हमारी पूरी टीम ने यही किया है कि सबको उत्सव बने, सब खुशी का माहौल हो और यहाँ पर लोग एक साथ जैसे हमेशा रहते हैं वैसे रहे। इस तरह से मंदिर और मस्जिद की राजनीति देखी जा रही है, संभल हुआ, अजमेर दरगाह का सर्वे हुआ, इस तरह से कई चीज़ें देखी गई है, इस पर क्या कहेंगे? बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिर जाता है। तो जो ये गड्ढा खोदो राजनीति जो नहीं चालू हुई है, मुझे ऊपर वाले पर ये पूरा भरोसा है कि जो लोग ये गड्ढा खोदो राजनीति कर रहे हैं, एक दिन वो लोग सब उसी गड्ढे में नजर आएंगे और शायद ऊपर वाला भी उस दिन उनको उस गड्ढे से नहीं निकाल पाएगा। देखिए, मैं मोहन भागवत जी एक अलग विचारधारा से हैं, अलग राजनीतिक सोच से, मेरी उनकी विचारधारा नहीं मिलती। मगर एक बात उन्होंने अभी ऐसी कही जो मैं मजबूर हूँ यहाँ कहने के लिए। उन्होंने भी कहा है कि ये मंदिर मस्जिद की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। ये मंदिरों को परेशान करने में, खोजने में, ये जो मस्जिदों को परेशान करने में खोजने का ये जो काम है, ये बंद होना चाहिए। इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अब उनके परिवार वाले उन्हीं की नहीं सुन रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। प्रधानमंत्री जी अब ये सब लोग अपनी ही नहीं सुन रहे तो हम क्या कहें। कोई भी समझदार आदमी ये कहेगा, एक मसला उठा था, उसने पूरे देश को जिक्र रखा था, एक फैसला आया, दोनों कौमों ने बहुत शांतिपूर्वक से, बहुत शालीनता से उस फैसले को माना, उसको अमल किया। मगर अगर रोज रोज इन फैसलों को मजाक उड़ाया जाए तो कितनी दिन तक हर कौम चुप रहेगी। आप किसी भी कौम पेशेंस नहीं टेस्ट कर सकते। यही मैं कहता हूँ। थोड़ा सा 28 साल हो गया तृणमूल कांग्रेस का, तो कितना चेंजेस देखते हैं बंगाल में? बहुत सारा चेंजेस बंगाल में आया है और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग के चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छी तरीके से बंगाल को लेकर के चल रही जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और आज देख रहे हैं कि 1 जनवरी होने के बावजूद हम लोग अपने घरों के साथ नहीं होकर हम लोग अपने वार्ड में, अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में लोगों के साथ में खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही सीख हम लोगों की सुप्रीमो, हम लोग के चीफ मिनिस्टर हम लोग को सिखाती है कि हर वक्त पॉलिटिक्स नहीं, लोगों के साथ में रह के लोगों के काम आइए। वही हम लोग करने की कोशिश करें, यही हम लोग करते हैं। और आज जैसे भाई क्या कहेंगे, आज फिर एक बार फाउंडेशन डे आप मना रहे हैं, इतने आरोपों के बीच में आप इतने डटे हुए हैं और फिर समाज के लिए खड़े हैं। जमहूरियत में इख्तलाफात, तंगीद और इल्ज़ामात सियासत में जो है, पकड़ लेना, हम सब सियासतदानों का ये जेवर है
जमहूरियत में इख्तलाफात रहेंगे, चैनल 10 कभी तनकीदें रहेंगी, इल्ज़ामात रहेंगे, लेकिन इल्ज़ामात और हकायक दोनों ज़मीन और आसमान है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि कहने से कुछ नहीं होता अगर शहादत ना हो तो। और सियासत में जब हम दाखिल हुए तो 16 साल की उम्र थी हमारी। रास्ता चलते चलते ही समझ में आया कि रास्ता में ही रास्ता मिलता है। और बोलिए जसीम साहब, कल रात को जो कि हम लोगों ने देखा, हमारी पूरी कोशिश है, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। और जसीम साहब, जब के पूरा कलकत्ता जश्न मना रहा था, आप लोगों की जान बचा रहे थे अपनी जान को जोखिम में डालकर, जिसमें आपका भी हालत खराब हुआ था, तो क्या रात में उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला। कल रात 2:30 बजे तक मैं घर गया, 2:45 बजे रात में, तो मुझे तो उस वक्त पता नहीं चला कि, लेकिन जब मैं रात में जाकर आपका वीडियोस देख रहा था कि पीछे से आप लोग आवाज़ दे रहे थे, पूरा धुआं अंधकार, मैं अकेला हाथ में टॉर्च लिए एक एक दरवाज़ा खटखटा करके 10 लोगों को मैंने, मेरा हिम्मत दे करके चादर से लपेट के, शॉल से लपेट करके, उसमें 2 बच्चे थे छोटे मासूम, एक तो मेरा गोदी में था और 4 खवातीन थी, 4 मर्द थे। 10 लोगों को हमने वहाँ से निकाल कर 144 CRM से निकाल के 150 CRM जो बगल वाली बिल्डिंग है वहाँ पर जाकर के रखवाए, उनको शिफ्ट किए। तो मुझे खुद भी नहीं पता है, बस मेरा एक जुनून था, मुझे मालूम है क्योंकि मैं बचपन से जोगलहट्टी में मेरा 1993 से जो है सियासत शुरू किया मैंने उसी जगह से, तो मुझे मालूम है कि वहाँ कुछ रेसिडेंट्स रहते हैं, 150 में रेसिडेंट्स रखते हैं। और मैं कल भी नहीं बोला, लेकिन आज बस इतना बोलना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे जो हैं हिंदू मज़हब से थे, लेकिन उनको रेस्क्यू करने वाला तमाम का तमाम मुसलमान था। यही हमारी रवायत है। हम हिंदू और मुसलमान में बांटने की जो कोशिश करें, उनके लिए मिसाल कायम कर दीजिए। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगता हूँ, आज एक चीज़ मांगता हूँ फर्स्ट डे में कि कम से कम आप कल का पूरा घटना को एक स्टोरी बना करके ये मैसेज दीजिए कि कल जोगलहट्टी के तमाम लोग, इस्त्राब में जितने भी लोग थे सब मुसलमान थे, 99.9%। और वहाँ जो लोग फंसे हुए थे वो लोग गैर मुस्लिम थे, और 10 बच्चों की जो जान बचाई गई है वो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम।